कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। हम आपको दूर दृष्टि दोष पढ़ा रहे हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बता, ये बता दिया। फिर एक बार सुन लीजिए, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण हेतु हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे पीछे की ओर बनता है। इसके दो कारण होते हैं। इसके मैंने क्या कारण बताए थे? दो कारण कि नेट लेंस की वक्रता कम हो जाती है और इससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा, नेट लेंस के गोलक का व्यास कम हो जाता है अर्थात नेट लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसके इसी कारण से ये इसमें दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्यों ये दूरियां कम हो रही हैं, तो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना पर ना बनकर। इसके निवारण का मैंने आरेख बना चुके थे। फिर एक बार केवल इसके निवारण का आरेख में बना रहा हूं। निवारण हेतु तो इसके निवारण में हमने उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये आपका नेत्र इस तरीके से उत्तल लेंस लगेगा। ये रेटिना होता है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो दूर बिंदु मान लो यहाँ की वस्तु दिख रही है आपको, यहाँ की दूर वाली वस्तु दिख रही है, इसके पास वाली वस्तुएं नहीं दिख रही। तो इसके निवारण उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक तरफ और इसमें हम एन बिंदु ऐसा लिया, काम की दिख रही, ओ बिंदु ऐसा है नहीं दिखती, पास नहीं दिखती है। तो यहाँ जो किरण चल रही इस तरीके से ये जाकर ये जाएगी और ऐसे रेटिना पर मिल जाती है। काम मिल जाए रेटिना और इस वस्तु का उत्तल लेंस का काम है, यहाँ पर एन में बन जाएगा काम, क्योंकि एन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, पास की व्यवस्था एन पर प्राप्त हो जाएगा और वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। ये आपका निवारण। अब दृष्टि दोष निकट हो गया, दूर हो गया। अब होते जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, देखिए जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। ये हमने आपको लिखवाया था दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता लिखिए। ये दोष अधिकांश, ये दोष अधिकांश, ये दोष अधिकांश अधिक उम्र के
व्यक्ति हो जाता है। इस प्रकार के दोष में इस प्रकार के दोष में इस प्रकार के दोष में नेत्र से दूर एवं पास इस प्रकार के दोष में दूर एवं पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। यानी इसमें दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष हो जाता है और दूर दृष्टि। दूर एवं पास की वस्तुएं वस्तु नहीं दिखाई, नहीं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई, वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई, नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इसमें ये देखिए मैंने कहा ये दोष होता है बुजुर्ग लोगों को हो जाता है। किस लोगों को होता है? बुजुर्ग लोगों को हो जाता है। जरा दूरदृष्टा दोष होता है बुजुर्ग लोगों को होता है। इस प्रकार के दोष में पास एवं दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई। इसके निवारण हेतु तुई उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। तुई फोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। लिखिए लिखिए इस प्रकार के भूत को दूर करने के लिए दुई फोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया? इस प्रकार को दोष को दूर करने के लिए तुई फोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जो चश्मे में जो लेंस प्रयुक्त हो रहा है, जो चश्मे में लेंस प्रयुक्त हो रहा है उस लेंस में नीचे उत्तल लेंस लगा होता है, जबकि ऊपरी हिस्से में अवतल लेंस होता है। ऊपरी हिस्से में क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो फोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस लेंस में के इस लेंस के नीचे भाग पर इस लेंस के नीचे भाग पर उत्तल लेंस होता है, जबकि ऊपरी भाग पर अवतल लेंस
अवतल लेंस होता है। हमने फिर बोला इस जरा दूर दस्ता ये दोष बुजुर्ग लोगों वरिष्ठ लोगों को इस प्रकार का दोष पाया जाता, अधिक उम्र वाले दोष पाया जाता। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को नेत्र द्वारा दूर की एवं पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इसके निवारण हेतु तुई फोक्सी लेंस का प्रयोग किया। तुई फोक्सी लेंस का प्रयोग किया। तुई फोक्सी लेंस का प्रयोग, जिसके इस लेंस में जिसके नीचे भाग पर उत्तल लेंस जबकि ऊपरी भाग पर अवतल लेंस प्रयोग होता है। जैसा हमारे चश्मे में जो लेंस लगा है इसके निचले भाग पर देखिए अलग से पट्टी दिख रही है, जो उत्तल लेंस है ऊपरी भाग पर अवतल लेंस है। यानी कि हमको हमारे नेत्रों में जरा दूर दस्ता है, पास एवं दूर दोनों की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाता है लेंस होता। अब देखिए अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। दूर की वस्तुएं देखी जाती है, अवतल लेंस द्वारा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखी जाती है, जबकि उत्तल लेंस द्वारा पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। अब आ जाइए अभिबिंबितता। अभिबिंबितता क्या है? ये भी एक प्रकार का दोष है। इसमें लिखिए देखिए इसमें लिखेंगे इस दोष को दूर, इस दोष से पीड़ित आंख से किसी दूर पर रखी वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में धुंधली दिखाई देती है। अभिबंधितता हमने कहा था इस दोष से पीड़ित, लिखिए लिखिए इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की नेत्र से किसी दूरी पर रखी वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में, देखिए इस प्रकार के दोष में नेत्र देखिए अभिबंधितता, इस प्रकार के दोष में नेत्र से दूर रखी वस्तु या तो क्षैतिज दिखती है, या तो कैसी दिखती है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई नजर आती है। क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखाई दे। इसमें वस्तु यानी कि कोई स्पष्ट नहीं दिखती, कोई भी वस्तु या तो क्षैतिज नजर आएगी या ऊर्ध्वाधर नजर आती है।
ठीक है। और इस प्रकार का मुख्य इस दोष का मुख्य कारण इस दोष का मुख्य कारण कोर्निया का पूर्णतः गोल ना होना होता, गोल ना होना होता। इनमें जो कोर्निया होती है पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है, ठीक है। देखिए इसका मेन कारण नहीं होता, जो कोर्निया होती है पूर्ण रूप से गोल ना होना होता है, वह पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है। इसलिए ये हमको इस दोष में वस्तु क्या होती है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हमको दिखाई देती है। इस तरीके से इसका होता है। इस दोष का देखिए इस दोष का निवारण बेलनाकार लेंस प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के दोष में इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको बताया इस प्रकार का दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। इस तरीके से आपका अभिज्ञता हो जाता है। अब इसके आगे हम कर पढ़ाएंगे, ठीक है। करिए।